हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, मेरे ऊपर बनी रहे और हम दोनों लोग आगे लाइफ में बढ़ते रहें। आप भी बढ़ो, हम भी तरक्की करें, आपकी भी नौकरी लगे, शादी वादी करो, बच्चे बच्चे करो, मस्त लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो भगवान आपके ऊपर मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे। माँ सरस्वती की पूजा करो, मस्त नहा धो के पूजा पाठ करो। पीले कपड़े हम अभी नहीं पहने, कोशिश करो आप लोग पहन लेना, अच्छा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, बाकी भगवान कृपा बनाए रखे, माँ सरस्वती का हाथ आपके सर पे बना रहे। मस्त इस साल 2023 में आप एक नौकरी पालो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। वैसे तो वैकेंसी के ऊपर हम वीडियो ज्यादा बनाते नहीं, लेकिन जब आप लोग परेशान होते हो, आप लोग ज्यादा कमेंट्स करते हो उसी एक ही चीज के बारे में, तो हमें लगता है चलो ठीक है भाई, वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजन 2022 और 2023 की वैकेंसी के बारे में कि भाई दो सवाल हैं। जो बच्चे 2022 के, उनके मन में एक डर अचानक से, पता नहीं आरटीआई से या कहीं से उन्हें पता चल गया है या अफवाह फैल गई है कि 2022 की जो वैकेंसी है वो कम होके 2023 में चली जाएंगी। एंड सेम 2023 वाले बच्चों का एक सवाल है कि भैया 2022 में इतनी सारी वैकेंसी आ गई, अब 23 में क्या होगा, वैकेंसी तो होगी ही नहीं। तो ये दो टाइप के अलग अलग सवाल हैं जो बच्चों के मन में है। आज इस वीडियो में आपको अच्छे से हम क्लियर कर देंगे एंड डिटेल में समझा देंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है एंड क्या फ्यूचर में हो सकता है, वैकेंसी कितनी क्या रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को, चाहे वो 2022 के बच्चों जिनका मेंस का पेपर होने वाला है या फिर 2023 के स्टूडेंट हैं जिनकी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका जुलाई में पेपर होगा, हम आप लोगों को एक ही बात बता दें, देखो वैकेंसी से इतना खास फर्क पड़ता नहीं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। देखो, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो क्या ये सोच के कर रहे हो कि नहीं हमें आखिरी रैंक लेके आनी है कि अगर 30,000 वैकेंसी है तो 30,000 नंबर पे हम आएंगे। भाई अपने आप को मजबूत करो। देखो दुनिया बहुत जालिम है, तो ये मत सोचो कि आपको कोई चीज आराम से मिल जाएगी, चाहे एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो। एक बात पक्की है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैकेंसी 30,000 आएंगी तब भी मेहनत करनी है, वैकेंसी 10,000 रहेंगी तब भी मेहनत करनी है। तो जो काम आपका है मेहनत करने का, उसमें ढील मत डालो। हमने देखा है कि भाई एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रही, बच्चे इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं एंड जब वो चीजें आ जाती है तब टाइम नहीं होता करने का। तो वो गलती अब मत करो। वैकेंसी आएंगी देखा जाएगा, बाद में पता चलेगा। 2022 के तो हमें सिनेरियो पता नहीं, 23 का भी कुछ भी पता नहीं, तो उसके बारे में बताते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इस चक्कर में बच्चे परेशान है, वैकेंसी कम होगी, ज्यादा होगी, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं और टेंशन लेने लगते हैं। उससे कोई फायदा नहीं, आप नुकसान कर रहे हो सिर्फ अपना। तो वो करना आप छोड़ दो। आपने कोशिश करनी है कि हमें अच्छे से तैयारी करनी, चाहे वो 2022 के मेंस की बात हो या फिर 2023 के प्री की बात हो, हमें अच्छे से मेहनत करनी है। हमें अपने दिमाग में टारगेट सेट कर लेना कि वैकेंसी कितनी भी हो, हमें इंस्पेक्टर बनना है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ड्रीम पोस्ट जरूर बताना और बताओ, मतलब एक मोटिवेशन लगना चाहिए आपके कमेंट्स पढ़ के। हमें लगना चाहिए कि नहीं भैया हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, हमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। बाकी आप लोगों के लिए एक बात बता दें कि अगर आपको लगता है कि 30,000 वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी है तो इंस्पेक्टर हम जल्दी बन जाएंगे, नहीं भाई 30,000 वैकेंसी है, लेकिन उसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी है उस पर भी तो नजर डालो एक बार। तो भाई ये थोड़ा देखने की जरूरत है कि इंस्पेक्टर की पोस्ट आप शायद टॉप 5,000 रैंक लाओगे तभी आपको इंस्पेक्टर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। क्योंकि उस 30-35,000 वैकेंसी में 20,000 वैकेंसी पीए ऐसे की है जो 2022 में होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अगर इंस्पेक्टर बनना है तो ये जो वैकेंसी का बैरियर, इसे तोड़ ताड़ के आगे बढ़ो। हाँ, अगर वैकेंसी बहुत कम होती है तब समझ में आता है, लेकिन जब आपने ये कसम खा ली है कि हमें रैंक लेके आनी है, आपने कसम खाई है कि हम भाई टॉप 1000 में, 2000 में, 3000 में रैंक ले आएंगे, तो कैसे इंस्पेक्टर नहीं बनोगे जब वैकेंसी ज्यादा होंगी। कम भी होती है तो कुछ भी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेहनत आपको इस अकॉर्डिंग करनी कि आपने रैंक लेके आनी है। आपको बस ये सोचना है रैंक हम लेके आएंगे, पोस्ट वैकेंसी कितनी भी होगी हमें कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट तो मिल ही जाएगी। बाकी मेहनत आपको बहुत करनी है। ये मत सोचो कि नहीं काम चल जाएगा, वैकेंसी ज्यादा तो आपको थोड़ी मेहनत से काम चल जाएगा। सीजन 2022 में वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत करनी है तभी आप इंस्पेक्टर बन पाओगे। बाकी एक बात बता दें, अगर जो बच्चे सीजन 22 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 23 वाले भी, या फिर आप एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, उस सिलेबस की बार बार प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया एंड आखिरी में मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपका कुछ नहीं हो सकता। कितनी भी वैकेंसी आ जाए, 1 लाख वैकेंसी आ जाए, आप सिलेबस कंप्लीट ना करो, आप मेहनत ना करो, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो जो बच्चे इस चक्कर में बैठे कि वैकेंसी आएंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम उनको एक ही बात बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, पढ़ाई करो, सिलेबस करो, प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट लगाओ, आपका सिलेक्शन तभी होगा। बाकी
हफ्ते में कोशिश करो, अगर आप 23 साल बच्चे हो तो हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट को जरूर लगाओ। पहली चीज, अगर आप 22 साल बच्चे हो तो हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि सिर्फ 1 महीना बचा है। और हम स्पेशली 22 वालों के लिए बोल रहे हैं कि भाई आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना है, लापरवाही बिल्कुल ना करो अभी से। चाहे अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगा, नहीं लगा, कोई बात नहीं, देखो प्री की बात अलग होती है, लेकिन जब मेंस की बात होती है ना, तो जितनी ज्यादा आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो जो लोग सीजल 22 की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे हम एक ही बात बोलेंगे, अब हफ्ते में आप कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे वो ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन लगाओ, मर्जी आपकी, लेकिन जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओ उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक बात और बता दें कि इस समय टेक्स्ट बुक की एक सेल चल रही है मॉक टेस्ट की, तो अगर आपको पास परचेस करना है, क्योंकि बहुत सस्ता है इस समय, आप लोग बोलते रहते ना भैया सेल कब आएगी सेल कब आएगी, तो भाई फाइनली सेल आ गई है, ठीक। और आज उसका आखिरी दिन भी, तो अगर किसी को पास परचेस करना, आप आज रात 12 बजे से पहले पहले परचेस कर लेना। इसमें पास का प्राइस है 300 रुपए। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो पास पड़ेगा 270 का। और अच्छी बात यह कि इस समय 270 में आपको 1 साल की जगह 2 साल के लिए पास मिलेगा, तो 2 साल का पास आप 270 में परचेस कर सकते हो। और मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो, बिना मॉक टेस्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सिलेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। हमने 3 चीजें आपको बताई। आपने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी देने हैं। स्टार्टिंग में आप हफ्ते में एक बार लगाओगे, जैसे 2023 वाले बच्चे हैं तो वो हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट को लगाएंगे, ठीक। एंड जो 2022 वाले बच्चे हैं वो हफ्ते में 2, 3, 4 जितने ज्यादा दे सकते हो उतना ज्यादा देंगे। और सिर्फ मॉक टेस्ट को दो मत, उसका अच्छे से एनालिसिस भी करो। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे जब आपको मॉक टेस्ट परचेस करोगे तो आपको मॉक टेस्ट के अलावा इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऐसा करना है कि अगर आपने एक मॉक टेस्ट लगाया कोई नॉर्मल, ठीक है, तो एक आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लोगे, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन उससे हो जाएगी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं वो भी लगाते हुए चलना। क्लियर? हाँ जी, अब बात करते हैं वैकेंसी की। क्या 2022 में वैकेंसी कम होने वाली है? 23 में वैकेंसी बिल्कुल नहीं होने वाली, जो भी आपका सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं 2022 से। देखो इस समय लगभग 30,000 से ज्यादा वैकेंसी रिपोर्ट की जा चुकी है। RTI रिप्लाई में इतना पता चला कि 30,000 वैकेंसी तो लगभग हमारे पास है। अब बात करते हैं क्या 30,000 वैकेंसी ये इतनी रहेंगी, बढ़ेंगी या कम रहेंगी? पहली चीज, 30,000 वैकेंसी इनफ है, मतलब इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बहुत वैकेंसी होती है, इससे पहले SSC के इतिहास में कभी भी 30,000 वैकेंसी नहीं आई। तो अगर आपके मन में ये लालच आ रहा है कि आप 40,000 तक पहुंच जाओगे, हो जाएंगी, अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद ना करो कि होंगी। 30,000 भी ठीक है। अब बात आती है क्या कम हुई? हाँ जी, ऐसा सुना जा रहा है कि 2023 में कुछ वैकेंसी जा सकती है, लेकिन अब बात आती है कितनी? 1000 से 2000 वैकेंसी जो PASA की हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टल असिस्टेंट, ये जो सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये जो वैकेंसी है PASA की, ये वैकेंसी थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है 2023 में बस। तो 19,000 समथिंग वैकेंसी है PASA की, तो इसमें से कुछ वैकेंसी शायद 2023 में शिफ्ट कर दें, वो वैकेंसी 23 में बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता 24 में क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2022 की वैकेंसी बहुत सारी कम हो जाएंगी एंड कट ऑफ बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहने वाला है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। आप लोग भूल रहे हो, जब पता चला था पहली बार 2022 का कि 20,000 से ज्यादा वैकेंसी रहने वाली हैं, उस समय कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, हर कोई खुश था, क्योंकि 20,000 किसी ने उम्मीद नहीं किया था। अभी तो 30,000 ऑलरेडी हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, 2022 की वैकेंसी कम नहीं होने वाली। ये अपने दिमाग से जो भी भ्रम है ये निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं 2023 सीजल के बारे में कि क्या भाई 2023 के सीजल में ज्यादा वैकेंसी आएंगी या फिर 22 में बहुत सारी वैकेंसी हो गई, तो अब 23 के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्या 5-7 हजार वैकेंसी आने वाली है। तो अपने दिमाग से फालतू की चीज निकाल दो। हमने आपको समझाया, पहला तो आपका फोकस वैकेंसी पे होना ही नहीं चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस पे, प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट पे, पहली चीज। दूसरी चीज, वैकेंसी ज्यादा आएंगी, अच्छे नंबर में आएंगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि सीजल 22 की तरह 40,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, लेकिन हाँ 20,000 कम से कम वैकेंसी आएंगी। तो भाई 2023 वालों टेंशन बिल्कुल ना लो। मतलब हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 2023 में बहुत ज्यादा वैकेंसी आएंगी, और इतनी वैकेंसी आएंगी कि आपने नॉर्मल अच्छी मेहनत करके पढ़ाई की होगी तो आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, ठीक। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो भाई हम चाहे वो सीजल 22 वाला हो या 23 वाला, हम दोनों लोगों के डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लोगों के डाउट क्लियर कर रहे हैं। सीजल 2022 वाले भाई पढ़ाई पे फोकस कर लो, सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा, वैकेंसी ना खेलो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वैकेंसी यहाँ पे कम नहीं होने वाली, होगी तो हल्का फुल्का फर्क आ सकता है, लेकिन कुछ खास बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरा, 2023 वाले यहां भी वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, तो वो आपको चिंता नहीं करनी। आपने फोकस फिर से सेम चीज, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, इस पे करना है, उसके बाद ही आप इंस्पेक्टर बन पाओगे। आखिरी हम फिर से सेम चीज रिपीट करेंगे कि वैकेंसी 50,000 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या इतनी वैकेंसी आ गई उतनी आ गई, अगर आप मेहनत नहीं करोगे। अगर आप मेहनत करोगे सिलेक्शन आपका तभी पॉसिबल होगा। तो ये आलतू फालतू की वीडियो देखना बंद कर दो कि वैकेंसी बढ़ गई, वैकेंसी कम हो गई वगैरह वगैरह। फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपना प्लान बनाओ, खुद मेहनत करो कि हमें नौकरी लेनी है और हम लेके रहेंगे। मेरा काम है आपको गाइड करना, वो हम ऐसे करते रहेंगे। जब जब आपका कंफ्यूजन होगा तो उसे ऐसे दूर करते रहेंगे। बाकी आपका कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जो भी आपके डाउट है वो आप नीचे पूछ सकते हो। हम अपने अकॉर्डिंग जब हमें फ्री टाइम मिलता है वीडियोस बना देते हैं, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।